पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि चेन जिया किसाओ जांगी को कहती है कि जो मिशन आपके कहे अनुसार रहेगा मैं वो मिशन में आपका साथ दूंगी, और अगर आप ऐसे आदेश देंगे जिसमें मेरा अपमान ज्यादा होगा तो मैं वो मिशन में आपका साथ नहीं दूंगी। तो जांगी, आपका क्या ख्याल है कि हम सब अपने अपने रास्ते अलग अलग चले? तभी जांगी कहता है कि यह एक सौदा है, तो आप सौदा करना चाहते हैं मेरे से? और अब हम सब देखते हैं कि जांगी को एक मैसेज आता है, फिर वो अपने फोन को जैसे ही ऑन कर देखता है तो उसमें वही वीडियो रहता है जो डस्ट टीम और एक्लिप्स ग्रुप के बीच में जो फाइट हुआ था। और अब उस वीडियो के आने के बाद जांगी कहता है कि इन सब बातों को अब छोड़ दो, अब हम सब देखते हैं कि आखिरकार डस्ट टीम ने फाइट किया था उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी का फोन एक प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा था, वहां पर वो दिखा रहा था दीवार पे वीडियो पेंगली जो फाइट कर रहा था एक्लिप्स ग्रुप के साथ। और अब हम सब देखते हैं कि पेंगली कहता है कि आप सब वीडियो देखो और कुछ गड़बड़ दिखता है तो मुझे बताना, मैं नोट करता चलूंगा। और अब हम सब देखते हैं कि कुछ घंटे बाद जांगी वहां पर कहता है कि आखिरकार मैं एक कैप्टन हूँ तो आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको जितना वीडियो में दिखाया गया है उन लोगों के बारे में, हम सब उन्हीं से फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो हमारी शक्तियों को जानता हो और वो हमें रोक सकता है, और तुम सब इसी बंदे को देख लो, यह बंदा कम से कम तो इन्वेस्टिगेशन टीम का जो कैप्टन है उसके लेवल का है यह बंदा। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्लिप्स ग्रुप में जितने भी बंदे हैं वो सब ताकतवर हैं। तभी जांगी पानी पीते हुए कहता है कि यह भी एक एक्लिप्स ग्रुप का तलवारबाज है और इसे हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी ताकत जितना वीडियो में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा होना चाहिए, और इसलिए हम हल्के में नहीं लेना चाहते हैं इसे। तभी वहां पर टीचर लियांग कहती है कि यह एक तलवारबाज है तो मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट करना चाहिए, आखिरकार मैं भी एक तलवार ही चलाती हूँ। तभी हम सब देखते हैं पेंगली को सब कुछ नोट करते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार यह लड़की तो जांगी के अंडर में आती है, फिर भी जांगी के सामने ऐसे कैसे बात कर सकती है। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर 5 लोगों को जांगी दिखाता है, उसमें मायूमी हूँ और भी कुछ लोग रहते हैं। तभी वहां पे जांगी कहता है कि हालांकि मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोग से भी बचकर रहना होगा जो कि कमजोर दिखते हैं लेकिन वो पावरफुल हैं। और तभी जांगी कहते हैं यह उसके टीम का लीडर है जिंगूजी सेइचिरो, और यह एक्लिप्स मून टीम को सबको हैंडल करता है, और मुझे लगता है कि सबने ऐसे ही इसे लीडर नहीं बनाया होगा और इसकी पावर्स के बारे में हमें कुछ भी अभी नहीं बताया गया है, और इसलिए हमें जिंगूजी सेइचिरो और इसके जितने भी साथी हैं उनको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनमें जितने भी लोग हैं सब फाइट करने में बहुत ही अच्छे हैं। तभी वहां पे चेन जिया किसाओ कहती है कि मैंने अनुमान लगाया था कि आखिरकार जियांगन क्षेत्र वाले फाइट कैसे करने वाले हैं, और इतना सुनते ही पेंगली अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि जैसा कि जिया किसाओ को मैंने समझा था कि उसका दिमाग सच में यूजफुल बहुत ज्यादा है। तभी जांगी कहता है कि हालांकि आपने अनुमान लगाया तो क्या लगाया मुझे भी बताइए। तभी वहां पे चेन जिया किसाओ कहती है कि हालांकि एक्लिप्स ग्रुप की जो ताकत है छिपाई गई है, फिर भी खुफिया जानकारी जो पता कर लेता है, और जब इसके बारे में मुखियालय को पता लगेगा तो अपने काम करने के तरीके में 2 तरह का काम करेंगे। पहला ये है कि हम सबको एक्लिप्स ग्रुप से फाइट करने के लिए 3 टीम में बांटा गया है, और इसलिए हम सब पूरी ताकत लगा देंगे कि एक्लिप्स ग्रुप वाला अपनी जितनी भी ताकत है वो हमें दिखाए, भले ही हमारा सामना किसी भी पावरफुल म्यूटेंट से हो जाए, फिर भी हमें सेफ करने के लिए हमारे पास गार्ड टीम रहेगा। और दूसरा यह है कि गार्ड टीम अगर हमारे सेफ के लिए रहेगा तो हम किसी भी म्यूटेंट को जल्दी हरा देंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि एक्लिप्स ग्रुप को हम कम नहीं समझ सकते, उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, फिर भी हम बहुत ज्यादा संख्या में म्यूटेंट रहेंगे तो हम उन्हें हराने की पूरी ताकत लगा देंगे। और इतना सब कुछ सुनने के बाद जांगी कहता है कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था, हालांकि मुझे लगता है कि यह मिशन बहुत ही ज्यादा आसान है, फिर भी मैं चारा बनूंगा और लेकिन दूसरे का समय भी बर्बाद करूंगा, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है और मैं इसमें एक नंबर हूँ। तभी वहां पर पेंगली सब कुछ नोट करते हुए कहता है कि हालांकि आप ये मत भूलिए कि हम सब केवल दूसरे के लिए चारा नहीं बन रहे हैं, हम सब अपना लिनाई शहर पे कब्जा करने से पहले ही योगदान दे रहे हैं। तभी जांगी कहता है कि तो क्या हुआ, आखिरकार हम सब तो चारा ही है ना। तभी पेंगली कहता है कि लिनाई शहर में किसी भी चीज का कमी नहीं है, जब तक कब्जा होता है तो होता है, क्षेत्र का आधा हिस्सा कर देंगे तो हमारा शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि जियांगन क्षेत्र ने साफ साफ कहा है आपस में फाइट करने के लिए नहीं, फिर भी हम सब अगर ऐसे ही मजबूत बनेंगे तो आपस में लड़ने से बच जाएंगे। तभी जांगी कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप अगर मेरे आदेश का पालन नहीं करते हो तो आप पीछे हट जाना, मुझे अकेला छोड़ देना, और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इतना सुनते ही पेंगली और चेन जिया किसाओ अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार यह सच में बहुत ही घमंडी और बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तभी जांगी कहता है कि अगर यह सही है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत चीज है जो कि हमें जानना चाहिए। जब हम सब देखते हैं कमांडर के ऑफिस में कमांडर बैठे हुए रहते हैं और एक लेटर को पढ़ रहे थे, उसमें लिखा होता है कि मुझे नेबुला सैटेलाइट सिस्टम से यह पता चला है कि एक्लिप्स ग्रुप का जो लीडर है वो लिनाई शहर को छोड़ने वाला है, धीरे धीरे कर एक्लिप्स टीम छोड़ देगा लिनाई शहर को, और वो सब उत्तरी पश्चिम दिशा से जियांगन क्षेत्र में घुसना चाहेंगे, और वो सब ऐसा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं।
हैं। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वहाँ पर कमांडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार एक्लिप्स ग्रुप जल्दी यहाँ पर जियांगन क्षेत्र का केंद्रीय मैदान ले लेगा। आखिरकार वो सब ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आखिरकार वो सब हमसे जीत कर जियांगन क्षेत्र का केंद्रीय मैदान ले लेगा। और एक्लिप्स टीम ने ऐसा किया है, मैं उसे माफ नहीं साफ कर दूंगा। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।